नमस्कार, स्वागत है आपका अंतर्मन के इस नए वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज का वीडियो बिना किसी इंट्रोडक्शन का होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं अपने ही एक प्रयास की। अब उस प्रयास का परिणाम क्या था ये तो अभी तक मुझे भी पता नहीं चला है, लेकिन मुझे लगा कि आपसे ये चीजें शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। ये सब चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं और इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाने के लिए काम करती हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है एमपीपीएससी का सफर। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा परीक्षा। मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था और उस तैयारी के दौरान मुझे 2 बार अभी तक इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2019 और 2020 का जो एमपीपीएससी का पेपर था वो मैंने क्लियर किया और दोनों का इंटरव्यू देने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि उस इंटरव्यू का परिणाम अभी तक नहीं आया है, अभी भी रिजल्ट होल्ड है और आप सभी की उम्मीद रहेगी, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा कि चीजें बेहतर हों। तो सबसे पहले मैं 2020 का इंटरव्यू हुआ था, इसलिए सबसे पहले मैं अपने एमपीपीएससी के पहले इंटरव्यू का कुछ वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2020 का जब इंटरव्यू हुआ, पहला इंटरव्यू था, कई सारे मॉक मैंने दिए और इंदौर में मैं उस समय रह रहा था। कई सारे मैंने मॉक वहां पे दिए, कई कोचिंग्स में मैंने मॉक दिए, काफी चीजें समझी, सीखा, बहुत सारी चीजें खुद में मैंने अपडेट की कि ऐसे बात करनी है, ऐसे बोलना है, प्रश्नों के उत्तर ऐसे सुनना है, इस तरह से उत्तर देना है। वो सभी चीजें मैंने वहां पे सीखी। इंटरव्यू का दिन आया और जब मैं इंटरव्यू के दिन गया, मेरे कुछ साथी मेरे साथ गए हुए थे इंटरव्यू के लिए। जब मैं एमपीपीएससी के ऑफिस के बाहर पहुंचा, वहां पे देखा तो काफी सारे लड़के लड़कियां बेहतर ड्रेसअप में वहां पे दिखे। एक आश्चर्यजनक चीज मुझे लगी कि उस दिन जो लड़के थे वो लड़कियों से कहीं ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। और आप भी यदि कभी इंदौर रहिए, इंदौर जाइए और उसमें कोई इंटरव्यू हो रहा हो तो आप लोक सेवा आयोग के सामने जरूर जाइएगा। मेरी ये बात याद करिएगा, आपको निश्चित ही यह वहां पर देखने को मिलेगा। मेरा इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जब मैं गेट के अंदर एंट्री ले रहा था, उससे पहले मेरी एक बहन वहां पे रहती थी, दीदी, और उन्होंने मुझे दही खिलाया कि ये शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो दही खा के जाना चाहिए। मैं दही खा के मैंने मेन गेट एंट्री की और जब अंदर पहुंचे तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, काफी सारी चीजें हुई। मन बड़ा बेचैन सा था कि कैसा होगा इंटरव्यू, क्या पूछेंगे प्रश्न, किसके बोर्ड में इंटरव्यू होने वाला है, वो सभी चीजें दिमाग में चल रही थी। मैं बहुत सामान्य सा अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां बैठे अभ्यर्थियों को देखकर मुझे टेंशन होने लगी कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा होगा, इसको तो ये भी बनता है, इससे ये भी बनता है, हर चीजें इसको पता है, लेकिन मुझे तो ये याद ही नहीं है। सभी जो चुनौतियां आती गई, जो मनोभाव हृदय पे उमड़ रहे थे, मन में बहुत सारी चीजें आ रही थी, सागर जैसी तरंगे उठ रही थी, उन सभी को मैंने कंट्रोल किया और मेरा नंबर पुकारा गया कि चंदन त्रिपाठी, आपका इंटरव्यू बोर्ड नंबर 3 में है। बोर्ड नंबर 3 के बाहर मुझे ले जाया गया। बहुत ही शानदार स्थिति थी। सामने एक व्हाइट ड्रेस में एक व्यक्ति मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे था। मुझे अच्छा लगा। बोर्ड नंबर 3 के जब बाहर मैं पहुंचा, मैं वहां पे बैठा, एक पहले से वहां एक प्रतिभागी बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों मुस्कुराए और मैंने इशारे से उनसे पूछा कि किसका बोर्ड है। तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी का बोर्ड है। तो शर्मा सर का बोर्ड था। मेरा पहला इंटरव्यू 2020 का जो हुआ था। अब उन भाई का नंबर आया, उसके बाद मेरा नंबर आया और मैं जैसे ही मैंने एंट्री की, मैंने देखा कि जो चेयरमैन की कुर्सी थी वो खाली थी। मैं थोड़ा झिझका कि अरे ये तो 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग, लेकिन जो मेंबर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कहाँ चले गए। अचानक एक आवाज गूंजती है कि वो एक श्लोक बोलते हैं। उन्होंने केवल इतना श्लोक बोला कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, आइए चंदन अपना स्थान ग्रहण करिए। मैंने सभी का अभिवादन किया और मैं कुर्सी पे जाके बैठ गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे यही प्रश्न पूछा कि अभी जो मैंने दोहा बोला है उसे पूरा सुनाइए और ये बताइए कि दोहा किसने लिखा है। मैंने उस उत्तर को याद किया था, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो दोहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत को संग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो मैंने ये दोहा पढ़ा, मैंने बताया कि रहीमदास जी का ये दोहा है। सभी चीजें आगे बढ़ती गई। उन्होंने कई 1-2 क्वेश्चन और किए और वो भी मैंने उन्हें बताया। 1-2 क्वेश्चन मैंने मना किए कि सर मुझे ये जानकारी नहीं है। उसके बाद जब दूसरे मेंबर्स के पास भेजा गया कि अब आप प्रश्न पूछिए,
तो क्योंकि मेरी हॉबी थी चैंटिंग यानी कि माला जाप। मैंने माला जाप हॉबी लिखी थी और मैं करता भी था, अभी भी मैं वर्तमान में कर भी रहा हूँ। तो मैंने उसकी तैयारी की थी। उन्होंने चैंटिंग के बारे में काफी चीजें पूछी कि इस समय में आप चैंटिंग हॉबी डाल रहे हैं। अभी तक इतने इंटरव्यू हमने लिए, ऐसा कोई प्रतिभागी हमें नहीं मिला जिसकी हॉबी चैंटिंग या माला जाप रही हो। आप ऐसे पहले व्यक्ति होंगे। मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस आया। और चूंकि शर्मा सर ने पहले ही मुझे बहुत बेहतर स्थिति में ला दिया था, उन्होंने मुझे बिल्कुल सामान्य कर दिया था, तो जो मेरी थोड़ी चिंताएं थी वो भी सामान्य हो गई थी। तो मैंने माला जाप की बात की। फिर चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैंने इंजीनियरिंग की बात की। उन्होंने मुझसे इंजीनियरिंग के प्रश्न पूछे, वो भी मैंने उन्हें बताए। फिर पॉलिटी के, हिस्ट्री के कुछ सामान्य से प्रश्न करंट के पूछे गए और इस तरह से मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। अच्छा इंटरव्यू था, मेरा अनुभव भी अच्छा था। मुझे लगा कि सभी बोर्ड मेंबर मेरे उत्तरों से संतुष्ट थे। मैं बाहर आया और बाहर आते के साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से पुकार रहा है और वो आवाज शर्मा सर की थी। मैं पीछे मुड़ा, मैं कहा जी सर आपने कुछ कहा? तो उन्होंने बोला कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम नहीं दे पाए थे, तो वही हमें देनी थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं बाहर आ गया। बाहर आके जो साथी बैठे हुए थे सभी ने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी ओर देखा और सभी ने एक स्माइल पास की। मतलब मैंने उनसे साझा किया कि इंटरव्यू अच्छा रहा है, बोर्ड अच्छा है, सभी चीजें बढ़िया हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बना रहे। जब बाहर निकला तो मुझे एक विशेष आनंदानुभूति हो रही थी, क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि यार एमपीपीएससी का इंटर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे घर परिवार, मेरे मित्र सभी लोग खुश थे और वो इंटरव्यू का दिन भी बड़ा अच्छा था। मॉक इंटरव्यू जब मैं दे रहा था तो उस दौरान मेरी एक दिक्कत ये थी कि यदि बोर्ड में कोई महिलाएं रहती थी तो मैं उतना सहज नहीं हो पाता था। उसके लिए मैंने काफी अभ्यास किया, मेरे मित्रों ने मेरी काफी मदद की, जिससे मैं सहज हो पाया। और जब फाइनल इंटरव्यू हो, वहां पे बोर्ड में कोई महिला तो नहीं थी, लेकिन हाँ तब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं इंटरव्यू को हर तरीके से फेस कर सकता था। अभी भी मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी भी उस इंटरव्यू का रिजल्ट पेंडिंग है। तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा प्रयास कितना रहा है, मैंने अपना कितना प्रयास किया है, मैंने क्या अपना 100% दिया। जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, अभी तक मुझे वो अनुभव नहीं मिला है कि मार्क्स जब आंसर सीट आए, जब रिजल्ट आए और मैं उसमें अपना नाम सर्च करूं चंदन त्रिपाठी, तो वो बताए कि 1 फाउंड या फिर वो बताए कि नॉट फाउंड। अभी ये अनुभव मुझे नहीं मिला है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के जो बेस्ट विशेस रहेंगी और आप सभी का आशीर्वाद बड़ों का रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी, तो जरूर जब मैं उस लिस्ट को सर्च करूंगा तो उसमें बताएगा कि चंदन त्रिपाठी 1 फाउंड। तो चलिए मिलते हैं अंतर्मन की अगले वीडियो में। आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना ये कुछ मेरी चीजें हैं, इसलिए मैं इस चीज शेयर नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, बस मुझे लगा कि ये चीज आपसे मुझे साझा करनी चाहिए, तो मैंने आपसे साझा किया है। आप अपनी शुभेच्छाएं, अपने आशीर्वाद, आपके कुछ सजेशन हो आप हमें बता सकते हैं। और यदि आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं हमें। आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके उन छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर भी हम बता पाएं, या कोई और यदि व्यवस्था बने तो हम वह भी कर पाएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अंतर्मन के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अंतर्मन विद मी, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आप निश्चित ही कुछ अच्छा करते हैं। धन्यवाद।